खुदावंद के मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, मैं आप सब देखने और सुनने वालों को डॉक्टर डैनियल शो की एक और किस्त में फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर डैनियल शो में आपको आपके सवालात का जवाब के जवाबात दिए जाते हैं और मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि खुदावंद की पाक कलाम की रोशनी में ये सारे जवाबात आप तक पहुँचाए जाते हैं, ताकि आप अपने जो भी खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक जो भी आपके सवालात हैं, उनके जवाबात आपको दिए जाएँ खुदावंद के खादम की मदद से और ताकि आप ईमान में मज़बूत होते जाएँ और खुदावंद के और नज़दीकी में बढ़ते चले जाएँ। तो हमारे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि जैसा कि अभी हमने ईस्टर मनाया है और हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे वाले दिन अ, अमूमन ये होता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे चर्चेज़ में इबादत होती है और फिर 3 बजे इबादत के बाद रोज़ा खोला जाता है। तो आज का हमारा सवाल होगा डॉक्टर डैनियल साहब से कि पाकिस्तान में एक पास्टर हैं पास्टर अफ़ज़ल जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि उनके चर्च में एक खातून ने पूछा कि क्या गुड फ्राइडे को 3 बजे हम रोज़ा खोल सकते हैं? तो आइए डॉक्टर डैनियल साहब से पूछते हैं कि क्या गुड फ्राइडे को 3 बजे रोज़ा खोलना हमारे लिए मुनासिब है मसीहियों के लिए? तो आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो हमें इस सिलसिले में आज क्या बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर रुबीना। और ये जो सवाल है शायद बहुत से लोगों का भी होगा। हुँ, हुँ। तो मैं आप का शुक्रगुज़ार हूँ और पास्टर अफ़ज़ल साहब का भी कि उन्होंने ये सवाल उठाया और उनके चर्च में कोई ख़ातून थी, हुँ, जिन्होंने ये उनसे कहा कि हम 3 बजे जैसे आप भी फ़रमा रही हैं कि 3 बजे लोग रोज़ा खोलते हैं। जी। तो आइए पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ की तहकीक करना है, हुँ, तो हुँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मज़ाहब के अंदर 3 चीज़ें सिस्टर जी पाई जाती हैं। हुँ, हुँ। मज़ाहब की जो बुनियाद है, उनमें 3 जो चीज़ें हैं वो बड़ी अहम हैं। पहले नंबर पर है तालीमात जिनका मंबा उनके इल्हामी कुतुब होती हैं। दूसरे नंबर पर मज़ाहब के अंदर आती हैं रवायात। रवायात सीना ब सीना जो किसी भी मज़हब के बुज़ुर्ग होते हैं, उनसे मज़ाहब में शामिल होती हैं, उनको रवायात कहते हैं। हुँ, हुँ। तीसरी बात मज़ाहब के अंदर होती है रसूमात। रसूमात जो हैं वो मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं, मज़ाहब जब तश्कील पाते हैं तो मज़ाहब के अंदर जो रसूमात हैं वो कल्चर्स जो वहाँ पर उन मुआशरों में होते हैं जहाँ से वो मज़हब तश्कील पाते हैं, उन पर उनका दारोमदार होता है। अब जो रसूमात हैं और जो रवायात हैं, हो सकता है ये जो आपके पास इल्हामी किताबें हैं उनके मुताबिक हों भी या ना भी हों। हुँ, तो हुँ। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी जब भी आप किसी रस्म की बात करते हैं, रवायत की बात करते हैं। और क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि यीशु मसीह के दौर में भी जब यीशु मसीह यहूदी उलमा से मुखातब होते हैं, तो वो ये कहते हैं तुमने अपनी रवायात से कलाम को बातिल कर दिया है। हुँ, मतलब कि हुँ। रवायात को तुमने वो अहमियत दी है जो खुदा के कलाम को मिलनी चाहिए और जो खुदा के कलाम की अहमियत है उसको आपने नज़रअंदाज करके इंसानी कलाम को जो रवायात हैं और रसूमात को आपने इल्हाम का दर्जा दे दिया है। तो ये जो सवाल है ये दरअसल रसूमात में आएगा और रवायात में आएगा। तो जब हम रोजे की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की तारीख है सिस्टर जी जिससे हमें सीखना पड़ता है। एक हमारे पास इल्हामी तारीख है जिसको हम बाइबल कहते हैं। हुँ, हुँ। दूसरी हमारे पास दुनियावी तारीख है। जो इल्हामी तारीख है इसका मंबा खुदा रूहुल कुद्स है और जो दुनियावी तारीख है इसकी भी 2 सूरतें होती हैं। दुनियावी तारीख में एक सच्ची तारीख होती है और एक झूठी तारीख होती है। तो हुँ, हमें हुँ। ये देखना पड़ता है मैं तो चूँकि मज़ाहब का तालिब इल्म हूँ और मसीहत का भी, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो दुरुस्त बात है वो ढूँढें और वो निकालें, ताकि हुँ, लोगों के पर ये सारी बातें रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएँ। हुँ, तो हुँ। जो तसव्वुर रोज़ा है पहले तो वो मैं आपको बता दूँ। ये तसव्वुर रोज़ा जो है ये आप कह अगर कहें कि ये जो वो अध्ययन जो ये कहते हैं कि हम इल्हामी हैं, ये उनका है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि रोज़ा जो है वो मसीही हों या दीने जो कहते हैं कि हम दीने इलाही को मानने वाले हैं, खुदा की पैरवी करने वाले हैं, वो हों। बुत हुँ, परस्त भी रोज़ा रखते हैं। हुँ। इसके अलावा दीगर जो मज़ाहब के लोग हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं। तो रोज़े की तारीख पहले मैं बता दूँ कि ये बहुत पुरानी तारीख है। मसीहत से पहले, यहूदियों से पहले उनके चौगिर्द जो अक़वाम बसती थी, उनमें भी तसव्वुर रोज़ा पाया जाता था। तो ये मैं थोड़ा-सा बता दूँ पहले, रोज़ा
का जो रोज़े की जो नोन तारीख है, जो हम तक पहुँची है, इंसानी नस्ल में जो तारीख पहुँची है, वो ये बताती है कि मुख्तलिफ देवी-देवता जब इंसानों को गल्ला देते थे, मालो दौलत देते थे, औलाद देते थे, सेहत तंदुरुस्ती देते थे, तो लोग इंसान उस दौर में, जो मैं कदीम अदवार की बात कर रहा हूँ, लोग खुशियाँ मनाते थे, त्योहार मनाते थे, मुख्तलिफ त्योहार मनाते थे और वो त्योहार देवताओं को खुश करने के लिए होते थे कि देवताओं ने हमें ये बरकत दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, मालो दौलत दी है, फसलें दी हैं, बच्चे दी हैं, सेहत दी है। तो वो ये कहते थे कि हम खुशी मनाते हैं। हुँ, हुँ। और इंसान का तसव्वुर जो था वो कहीं से ये बात उनके ज़हन में आ गई कि हम तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं। ऐसा ना हो कि जो देवता हैं, वो हमारी खुशियों से हसद में आ जाएँ और फिर हमें दुःख दे दें। तो उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया जिसका बाइबल में तर्जमा है और रोज़े का अपनी जान को दुःख देना। तो ये बाइबल का तर्जमा है उर्दू में। तो ये आया कहाँ से? ये यहूदियों के अलावा, मसीहों के अलावा बहुत सी अक़वाम रोज़े रखते थे। तो ये ना कहिएगा कि ये रोज़े जो हैं ये मसीहों के हैं या यहूदियों के हैं, दीगर अक़वाम के भी रोज़े हैं। और अगर आप अपने हमसाया मुल्क में देख लें, इंडिया में, तो वहाँ पर व्रत कहते हैं उसको, व्रत भी कहते हैं कि रोज़ा रखती हैं ख़वातीन भी, मर्द भी, जो योगी हैं वो भी रोज़ा रखते हैं। और इसी तरह से दीगर मज़ाहब में भी अगर देखें तो रोज़े का तसव्वुर मौजूद है। अब हम आ जाते हैं मसीहत की तरफ। तो इन्होंने कहा कि गुड फ्राइडे जो है, वो मैं बात कर रहा था, तो ये मैंने पहले बताया जो पस मंज़र है रोज़े का, कि उन्होंने लोगों ने फिर एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लिया कि वो अपनी जान को दुःख देंगे और हुँ, वो खुशी नहीं मनाएँगे, अफ़सुर्दा रहेंगे। जो वो खाने खाते हैं, जो वो मशरूबात पीते हैं, जिससे वो खूब हल्ला-गुल्ला करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उन्होंने एक दिन मुकर्रर कर लिया कि देवता जो हैं, वो हसद में ना आ जाएँ, तो हम एक दिन दुःख उनको दिखाएँगे कि हम बड़े दुखी हैं, ताकि वो हमें देखें कि हम खुश नहीं रहते। तो एक दिन मुकर्रर किया, जिसमें वो खाना नहीं खाते थे, खुशी के नाच-गाने नहीं करते थे, तो ये वो कहते थे कि अपने आप को दुःख दे रहे हैं। यही तसव्वुर फिर आगे अदयान में भी चला आया। और जो मसीहत में, बाइबल में रोज़े का तसव्वुर है, वो यौम कफ़ारा पर हमें मिलता है कि सिर्फ़ एक रोज़ा था। अब उसका वक़्त क्या था? जो यहूदी हैं वो ग़ुरूब आफ़ताब से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक उनका एक दिन बनता है। वो सुबह से शुरू नहीं करते, ये हुँ, भी हुँ, याद रखिए। जो यहूदियों का दिन है, वो ग़ुरूब आफ़ताब से शुरू होता है। तो वो ग़ुरूब आफ़ताब से अगले दिन ग़ुरूब आफ़ताब तक को एक दिन मानते हैं। तो उनकी हुँ, जो सुबह है वो दरअसल शाम को होती है। तो अगर आप यहूदी नहीं हैं और यहूदी कल्चर को नहीं समझते, यहूदी तारीख़ को नहीं समझते, यहूदी जो रसूमात हैं उनको नहीं समझते, जो यहूदी अकायद हैं उनको नहीं समझते, और यहूदियों में भी बहुत से ग्रोह हैं, और ये चीज़ें बातदरीज यहूदियों की तारीख में भी चेंज होती रही हैं। एक रोज़े से 2 रोज़े, 2 से 4, और फिर अगर यहूदी कैलेंडर में आप देखें तो यौम कफ़ारा पर 1 रोज़ा था। अब यहूदी कैलेंडर में अगर देखेंगे तो 22 रोज़े हैं, और 22 के साथ एक जो यौम कफ़ारा का है तो 23 रोज़े हैं। अब मसीहों में ये 40 रोज़ों का तसव्वुर कहाँ से आया, ये कभी फिर इस पर बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो रोज़े का वक़्त है उसकी बात कर लेते हैं। चूँकि इन्होंने कहा गुड फ्राइडे पर, पहली बात तो ये है कि यीशु मसीह ने अपनी तालीम में कहा था जब भी तुम रोज़ा रखो, तो रोज़े मुकर्रर नहीं किए गए। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूँ। हुँ, ये जो हुँ, मुकर्रर किए गए हैं, ये हमारे जो रोमन कैथोलिक बहन-भाई हैं, उनके जो सिस्टम है, रोमन कैथोलिक थियोलॉजी है, रसूमात हैं, रवायात हैं, उनमें ये 40 दिन के रोज़े जो हैं, इनको मंसूब किया गया है। यीशु मसीह ने 40 दिन के रोज़े रखे। जो जनाब मूसा हैं, वो 40 दिन तक का रोज़ा उनका भी हमें मिलता है। तो ये हुँ, उस मुनासबत से रोमन कैथोलिक बहन-भाई जो हैं, उन्होंने ये रोज़े रखे हैं। और फिर जो बाइबल जो कहती है, बाइबल में यौम कफ़ारा पर रोज़ा, और वो कितने वक़्त का होता था, वो एग्ज़ैक्टली हम कोई कह नहीं सकते। 24 घंटे का था, 12 घंटे का था, कितने का था। अब हुँ, वो भी मज़ीद तहकीक करना पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, यहूदी जो तसव्वुर था, दिन को जो वो मानते हैं, वो ग़ुरूब आफ़ताब से ग़ुरूब आफ़ताब तक एक दिन वो बनाते हैं। तो हुँ, अब हम आ जाते हैं, ये जो 40 रोज़े हैं, जो मसीही रखते हैं, तो बाइबल में, नए अहदनामा में इसका कोई तसव्वुर नहीं है कि मसीहों को रोज़े रखने चाहिए। हाँ, ये हमें मिलता है कि पालूस रसूल रोज़े रखता था, इब्तिदाई कलीसिया के लोग रोज़े रखते थे, और ये हमें अमाल की किताब में और फिर दीगर जो कुतुब हैं, उनमें हमें मिलता है कि वो रोज़े रखते थे। लेकिन
ये नहीं कि वो 40 रोज़े उन्होंने मुकर्रर कर रखे थे। और फिर उसके बाद गुड फ्राइडे तक आ जाते हैं, तो गुड फ्राइडे का जो रोज़ा है वो हमें 3 बजे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो ये भी बाइबल में वक़्त मुतय्यन नहीं है कि हुँ, आप हुँ, कब रोज़ा रखेंगे, कब आप खोलेंगे, ये आपने मुतय्यन करना है। जैसे पौलुस रसूल हैं, उन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा था। तो अब क्या सारे मसीही 3 दिन का रोज़ा रखना शुरू कर देंगे? हुँ, तो हमें पता चलता है वो यहूदी था, तो हो सकता है यहूदियों में 3 दिन का रोज़ा भी रखते हों। तो हुँ, ये हुँ, आपने खुद मुकर्रर करना है कि क्या कौन-सा वक़्त, कितना वक़्त आप रोज़ा रखना चाहते हैं। तो आप पढ़ लें अमाल की किताब में, पौलुस रसूल ने 3 दिन का रोज़ा रखा था। तो अब मसीही जो हैं, पौलुस रसूल चूँकि बहुत बड़ा आदमी था, अब उसकी अगर तकलीद करनी है तो फिर 3 दिन का रोज़ा रखें आप। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुतय्यन वक़्त है सिस्टर जी, वो नहीं है। आप गुड फ्राइडे को 3 बजे खोलना चाहिए, तो भई अगर कोई खोलना चाहता है तो उसमें कोई कैद नहीं है, अगर कोई हुँ, नहीं खोलना चाहता उसमें भी कैद नहीं है, उसकी हुँ, अपनी हुँ, मर्ज़ी है। अब बड़ा मकसद मैं आपको बता दूँ रोज़े का, रोज़ा बाइबल में जब मैं मुतालिया कर रहा था, तो बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक रोज़ा कभी भी रस्मी तौर पर नहीं रखा गया। ये असल बात मैं आपको बताने जा रहा हुँ, हूँ। हुँ, रोज़े का हमेशा कोई ना कोई मकसद था। हुँ, उस हुँ, मकसद के तहत रोज़े रखे जाते थे। मिसाल के तौर पर एस्टर के ज़माने में उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ये बहुत ज़्यादा ज़ुल्म और ज़्यादती होने जा रही है, तो चलो 3 दिन का रोज़ा रख लें। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे 3 दिन के रोज़े का हमें ज़िक्र मिलता है। फालूस रसूल ने अगर 3 दिन का रोज़ा रखा तो चूँकि उसने शायद एस्टर की किताब से वो उसके ज़हन में आ गया हो। तो असल बात है आपकी नीयत क्या है? आप किस हुँ, मकसद से हुँ, रोज़ा रखना चाहते हैं? और जब भी आप रोज़े के लिए आएँगे, कलीसिया ने जब मुकर्रर करना था, रसूलों को भेजना था, तो लिखा उन्होंने रोज़ा रखा, तो एक मकसद के तहत रोज़ा रखा जाता है। तो मैं मुख्तसर बताऊँगा चूँकि अभी इस इन शोज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम 10 से 15 मिनट की एपिसोड किया करें, तो अभी हमारे 12 मिनट हो चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले 1-2 जो मिनट है उनमें इसको मैं इख्तिताम तक ले आऊँ। तो जो वक़्त है वो मुकर्रर नहीं है। हुँ, असल हुँ, मकसद नियत है और आपका मकसद है कि आपका मकसद क्या है रोज़ा रखने का। हम रस्मी रोज़ा नहीं रख सकते। हाँ, अगर किसी ने रखना है ज़रूर रखे देखा-देखी किसी को, लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि रोज़ा जो है वो किसी मकसद के बगैर नहीं और खुदा आपकी नीयत को देखता है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है और किसी मकसद के लिए है, तो फिर तो ठीक है और वक़्त आप जो भी चाहें आप मुतय्यन कर सकते हैं क्योंकि खुदा ने बंदिश नहीं लगाई हुई कि रोज़ा इतनी देर से इतनी देर तक आप रखेंगे तो वो कबूल होगा। हुँ, दूसरी बात जो मैं अहम बात करना चाहता हूँ वो ये है कि रोज़ा जो है जैसे इबादत जो हैं वो भी बेमकसद हैं। हुँ, पालूस रसूल का फरमाते हैं तुम्हारा जमा होना इबादत करना फायदे की बजाय नुकसान का बायस है। उस पर कभी फिर बात करूंगा, वो है टॉपिक होगा हमारा बेफायदा मसीही इबादत। उनका कोई फायदा नहीं, खुदा कबूल नहीं करता उनको और ना ही वो मसीहों के लिए मुफीद हैं। तो रोजा जो है वो बेबगैर मकसद के आप रखेंगे, रस्मी रखेंगे, फर्जी रखेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। तो किसी मकसद के लिए जब आप रोजा रखते हैं, क्या खुदा के हजूर में वो मकबूल भी हो रहा है या नहीं, उसके लिए अजाया 58 जो है वो बड़ी अहम है कि रोजा आप किस मकसद से रखते हैं। खुदा की खुशी के लिए, खुदा के हजूर आपकी आवाज आसमान तक पहुंचे, जो मकसद आपके सामने है हुँ, हुँ, उसको अचीव करने के लिए खुदा के हजूर आ रहे हैं या खुदा को ब्लैकमेल करने के लिए आ रहे हैं। ये भी है, बाज़ लोग रोजा रखते हैं खुदा हुँ, को ब्लैकमेल कर लेंगे। हुँ, नहीं, आप जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारिए। कलाम ये कहता है हुँ, जो डाली मुझ में कायम रहती है, अगर तुम मेरी अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। ये हुँ, याद रखिए, अगर आप मसीह के हुक्मों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे, रोजे भी रखेंगे, दुआएं भी करेंगे, तो आपकी जिंदगी में फल नजर आएंगे। आप रोजे रखते हैं, क्या मसीह की मानद फल नजर आते हैं या जैसे 40 दिन पहले थे वैसे ही मसीही रहते हैं? तो ये असल बात है सिस्टर जी। अगर कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं तो यहीं पर मैं तो अपनी बात पूरी कर चुका। अगर आप समझते हैं कुछ मजीद बात करनी चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। बेशक डॉक्टर साहब आपने खुदावंद के पाक कलाम की मदद से बहुत खूबसूरत खुदावंद ने आपकी मदद की और आपने बड़ी खूबसूरती से इस सवाल का जवाब दिया कि क्या रोज़े का कोई टाइम मुकर्रर है? तो आपने जिस तरह से बताया कि टाइम जो है वो मैटर नहीं करता मसीही रोज़े में। बात जो है, जो अहम बात है, जो ज़रूरी बात है वो है कि हमारा रोज़ा रखने की नीयत क्या है और हमारा रोज़ा रखने का मकसद क्या है?
और क्योंकि हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदा है, वो हमें सिर्फ़ भूखा रखना वो पसंद नहीं करता कि हम भूखे रहें, खाना ना खाएँ। वो देखता है हमारे दिलों पे नज़र करता है कि हमारे दिलों में क्या है, हम अपने दिल से क्या उसकी उसकी मर्ज़ी को, उसकी खुशी को हासिल करना चाहते हैं? क्या हमारा रोज़े रखने का मकसद ये है कि हम खुदावंद के साथ जुड़ें और खुदावंद तक अपनी बात पहुँचाएँ? तो बड़ी खूबसूरत बात कि खुदावंद हमारी नीयत पे और हमारे रोज़ा रखने के मकसद पे नज़र करता है। यही बात हमारे हम मसीहियों के लिए याद रखने की है रोज़े के मुतालिक। बहुत खूबसूरत जवाब है और मैं समझती हूँ कि जितने सवाल हमारे ज़हन में इसके रिगार्डिंग थे कि रोज़ा रखने का कोई टाइम लिमिट है या रो 3 बजे रोज़ा खोला जा सकता है या नहीं? तो ये सब क्लियर हो चुका है और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवालात हैं रोज़े के मुतालिक तो आप ज़रूर आपके पास हमारी ईमेल है, आप ज़रूर अपने सवालात हमें भेज सकते हैं और डॉक्टर डैनियल शो में डॉक्टर डैनियल आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुदावंद ने उनको अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है और वो खुदावंद के पाक कलाम से आपके लिए जवाब लेके आते हैं और मैं ईमान रखती हूँ कि हर प्रोग्राम हर एपिसोड डॉक्टर डैनियल शो की आपके लिए बरकत का बाइस बनती है। तो अभी हमें आप इजाज़त दें, हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे किसी और नए सवाल के साथ। तब तक खुदावंद आपके साथ हो और आपको अपनी सलामती में रखे। आमीन।